आज देखा जाए तो 25 अक्टूबर तारीख है और ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में आज जो है केजरीवाल के घर के घेराव का आज आंदोलन है और तकरीबन वाल्मीकि समाज व SC/ST OBC समाज के करीब 75 से ज़्यादा संगठन आज जो है केजरीवाल जी के घर का घेराव करने के लिए आज यहाँ पहुँच चुके हैं। पहला एक बैरिकेडिंग तोड़ के ये हजारों लोगों की भीड़ यहाँ केजरीवाल के निवास के पास पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है यहाँ इस तरीके से जो है आक्रोशित हैं कि उन लोगों का जो है SC/ST मद का पैसा वो खाया गया। इसके अलावा कोरोना वायरस के जो वाल्मीकि समाज के लोग थे जो शहीद हुए थे उन लोगों की जो है 1 करोड़ रुपए की जो सहायता राशि थी वो भी केजरीवाल सरकार ने नहीं दी और तकरीबन जो है अपने बहुत सारे मुद्दों को लेकर जो प्राइवेट की घटना है, प्राइवेट में जो सफाई कर्मचारी हैं उनको नियुक्त ना करने पर उसको लेकर भी धरना प्रदर्शन था। और देखा जाए तो अब इस समय जो है लोग जो है आंदोलन करने वाले लोग जो है सड़कों पे बैठ चुके हैं और सड़कों पे बैठ के ये लोग इस समय केजरीवाल सरकार हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लगा रहे और ये कारवा इस तरीके से बना के चला गया कि आज जो है हजारों लोगों की भीड़ यहाँ केजरीवाल के आवास के घेराव पर। और आपको मैं दिखा दें कि मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे वर्ज वाहन जो है जिसको बोलते हैं कि वाटर कैनन का जो प्रयोग किया जाता है पुलिस की तरफ से, वाटर कैनन भी लगाई गई है। तमाम दिल्ली पुलिस के कर्मचारी भी लगाए गए हैं इस आंदोलन से निपटने के लिए। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग के पीछे तमाम जो है CRPF BSF के जवान भी इसमें लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कुचलने की तैयारी के लिए जो है पूरी दिल्ली पुलिस, दिल्ली फोर्स भी यहाँ लगाई गई है और ये तमाम लोग सड़कों पे बैठ चुके हैं और बैठ के यहीं अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। उस तरीके से ये कार्रवाई चल रही है तमाम संगठनों की। यादव जी, आज देखे जाए तो ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा का जो है एक जो है आंदोलन है केजरीवाल सरकार के खिलाफ, आप इसमें समर्थन देने आए, क्या कहेंगे इस आंदोलन में? आप तो ये कह सकते हैं कि मैं तो प्रायश्चित करने आया हूँ भाई। आज से 7 साल पहले 2014 में जब सरकार ने वायदा किया था तो मैं भी उसका हिस्सा था। वायदा स्पष्ट था कि ठेकेदारी व्यवस्था खत्म होगी। 7 साल हो गए, ठेकेदारी सिस्टम खत्म नहीं हुआ, रेगुलर अपॉइंटमेंट का वादा पूरा नहीं हुआ। जो बाकी पड़ोस के राज्यों ने ठेकेदारी व्यवस्था खत्म करने के कानून बनाए वो कानून लागू नहीं हुआ और तो और जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई उनको कुछ मुआवजा भी नहीं मिला। इसलिए यहाँ पे तमाम सफाई कर्मचारी और ठेकेदारी प्रथा से प्रभावित तमाम लोग यहाँ पे आए हैं इस सवाल को उठाने और मैं तो सिर्फ उसका समर्थन करने आया हूँ और एक तरह से अपनी तरफ से प्रायश्चित करने आया हूँ। देखा जाए तो दिल्ली के लोग कहते हैं कि लाला बनियों की सरकार चल रही है, केजरीवाल की सरकार नहीं है। आप इससे मैं किसी एक जाति का नाम नहीं लेता, बस इतना कहता हूँ कि अगर आम आदमी की सरकार चलानी है तो ये है आम आदमी। अगर इस आम आदमी को फायदा नहीं है तो कौन सा आम आदमी है जिसके लिए सरकार चल रही है? कोठी वाले तो आम आदमी नहीं है, बड़े बड़े फ्लैट वाले तो आम आदमी नहीं है, ये है आम आदमी। और इनके साथ धोखा करते हैं तो ये सरकार आम आदमी की सरकार नहीं है। क्या लगता है इस आंदोलन से केजरीवाल सरकार पे कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ना चाहिए। लोकतंत्र लोक लाज पे चलता है, इसलिए फर्क चलना तो चाहिए, ऐसी उम्मीद तो हमें करनी चाहिए। जिस तरीके से वाल्मीकि समाज को कोरोना काल में जो है केजरीवाल सरकार ने चलाया सामने से मुआवजा देने का, लेकिन किसी भी वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को मृतक को नहीं मिला। ऐसे लोगों को मुआवजा दिया गया जो दिल्ली से है नहीं, उनको मुआवजा दे दिया गया और जो अपने यहाँ के कर्मचारी हैं उनको तमाम बहाने बना के, तमाम कागजों के जलेबियां बना के उनको इससे डिनाई किया गया। सच बात तो ये है कोरोना काल में कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई इसको भी सरकार ने रिकॉर्ड नहीं किया है ठीक ढंग से। तो ये बिल्कुल वाजिब मांग है और इसके बारे में संघर्ष करने का पूरा अधिकार है। रोक लो। देखा जाए तो आज जो है ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का जो है केजरीवाल सरकार को घेरने का प्लान है, उसके घर को घेरने का प्लान है। आप खुद सम्मिलित हुए हैं, योगेंद्र यादव जी सम्मिलित हुए, भानु प्रताप जी हैं और यादव जी भी हैं। देखा जाए तो तकरीबन समाज के वो कृमि लोग हैं आज केजरीवाल सरकार को घेरने के लिए। क्या कहेंगे इस आंदोलन के लिए? नहीं, इसके बारे में हम यही कहेंगे
कि यादव साहब तो उनका हिस्सा रहे हैं। जब उन्होंने ऐलान किया कि हम ठेकेदारी प्रथा, सबसे पहला उनका यही था कि ठेकेदारी प्रथा हम दिल्ली से ही नहीं देश से हटवाने में मुहिम में चलाएंगे। और आज 7 साल बाद देखने को मिला कि ठेकेदारी प्रथा हटने के बजाय और बढ़ती जा रही है। उन्होंने अगर आरटीआई से हमने आंकड़े लिए 7 साल में जहां वादा किया था 40 लाख नौकरी पर ईयर देंगे, 40 लाख नौकरी पर ईयर देंगे, उसमें 7 साल में केवल 419 नौकरी मिली। दूसरा, हम ये कहते हैं केजरीवाल साहब, आप इस झाड़ू दे करके इनके हाथ में कुर्सी पर तो बैठ गए, बाबा साहब ने इनके हाथ में कलम दी थी, आपने उल्टा झाड़ू दी। अब इन लोगों का कल आ गई, कलम और झाड़ू में अंतर कितना है। अब ये झाड़ू को नकारेंगे, चूंकि आप अपने वादे पे कहीं भी खरे नहीं उतरे, इनको नियमित नहीं किया गया। कोरोना काल में इनसे बड़ा योद्धा कोई नहीं था। आपने इनको किसी भी व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, 1 पैसा भी नहीं दिया इनके। और जो लोग जिनके सरकारी टाइम में जिनकी मृत्यु हो जाती है, जिनके उसके एवजी में जो कंपनसेट ग्राउंड पर नौकरी दी जाती है, उसमें भी आपने जो है ना कुताही बरती और कहीं भी किसी को नौकरी नहीं मिली। सरकारी नौकरी का आप खिलाफ है, केवल आप इनको भिखारी बनाना चाहते हैं। राशन दे करके, बिजली 2 रुपए की बिजली फ्री दे करके आप इनको सरकारी नौकरी दीजिए, ये बिल और पानी अपने आप देंगे, आप छोड़ दीजिए। जैसा कोई नहीं चाहता बिजली पानी का फ्री। आज ये लोग, ये सारे बाबा साहब के सिपाही हैं, उन्हें पता है कि बाबा साहब ने इस समाज को जगाने के लिए कितनी यातनाएं सहने के बाद SC ST OBC इनकी हक हकूक की लड़ाई लड़ना काम किया। आज आप उस पर, आपकी नीयत कुछ है और नीति कुछ है, उसको ललकारने ये लोग आए हैं। अगर देखा जाए तो केजरीवाल सरकार ने SC ST मद के 28,000 करोड़ रुपए गबन कर लिए हैं, खा लिए हैं। क्या वो पैसे आप जो है वापस ले पाएंगे केजरीवाल सरकार से? SC ST 7 साल में SC सब प्लान का पैसा जो 28,000 करोड़ रुपया बैठता है, उसका भी इनके पास कोई हिसाब नहीं है। ये सब लोग आज वो हिसाब मांगना है कि वो 28,000 करोड़ रुपया आपने कहाँ लगाया, कौन सा स्कूल बना इनके लिए, कितने बच्चे स्कूल फॉरेन में स्टडी करने के लिए भेजे, कितना आपने इनको वो पैसा इनके डेवलपमेंट में जो लगना था कहाँ लगाया। आवास की बात हाँ। इसके अलावा किसी के बहुत सारे कर्मचारी निकाल दिए गए, क्या कहेंगे इसको? यादव साहब, एक चीज और शायद आपके जहन में नहीं है, एक जो जितना भी आबकारी एक्साइज में एक व्यक्ति को दिल्ली के पूरे शराब के ठेके दे दिए, जिसमें 5,000 सरकारी नौकरी कर्मचारी घर पे बैठ गया। तो इसकी नीयत और नीति में यही से पता चलता है कि किस तरह इनकी नीयत है और नीति क्या है। तो ये जो सारा सिस्टम इन्होंने किया, आज हम उनका हिसाब लेने आए, ये सब लोग उनका हिसाब लेने आए कि तुमने 5,000 लोगों को जो आबकारी में निकाले, उनका क्या, ये जो दिल्ली को बेच दिया आपने, वो उसका हिसाब दे दीजिए, कितने में बेचा आपने इसको। आप मोटी मोटी बात करते हैं, झूठ बकाते हैं लोगों को, लेकिन आप प्रैक्टिकल कुछ है, आपकी नीयत कुछ है और नीति कुछ है, हम उसका हिसाब लेना आज इनसे आए हैं ये पूरे लोग। आबकारी नीति के तहत शराब के ठेके और तकरीबन जो है करोड़ों रुपए की घपलेबाजी है, इसमें 1-1 करोड़ रुपए एक दुकान और की जाती है। क्या कहेंगे केजरीवाल सरकार? ये सीधा बैठता है कि जो इन्होंने उसका नियम रखा था, यादव साहब उसका नियम रखा, कम से कम 30 लाख रुपए एक आदमी देगा और वो भी रिटर्नेबल नहीं होंगे अगर उसमें दुकान के लिए अप्लाई करता है। 30 लाख रुपए, तो बताइए, नोट 30 लाख, 30 करोड़, सॉरी 30 करोड़, नोट 30 लाख, तो एक आम आदमी तो ले नहीं सकता। ये काम केवल कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए कर रहे हैं और वोट इनको उन लोगों की चाहिए जो आज पूरे भारतवर्ष में इसके साथ खड़ा हुआ इंसान। इसकी आज ये मैं समझता हूँ कि लोग सचेत हो चुके, इनको अकल आ चुकी और आज इसका बहुत लंबा ठहरना यहाँ बहुत देर नहीं चलने वाला। ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के DC कपिल
राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सामने है और देखा जाए तो हजारों की भीड़ आज जो है केजरीवाल के घर का घेराव कर रही है। क्या उम्मीद है आज के आंदोलन से? आज के आंदोलन से उम्मीद है कि उसकी नींद उड़ेगी और जिस मांग को लेकर के आए हैं अगर वो समझदार होगा तो इस पे गंभीरता से विचार करेगा। आज पूरा जन सैलाब उनसे ये सिर्फ कहने के लिए आया है और अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आज फिर हम आगे की घोषणा करेंगे और हम आग्रह करते हैं आज भी केजरीवाल से कि आपने अपने घोषणा पत्र को अंदर जो भी वायदे किए थे उनको तुरंत जल्दी से जल्दी 14 दिन के अंदर पूरा कर दे। अगर पूरा नहीं किया तो फिर हम अभी सहयोग के साथ मिल करके फिर आगे की घोषणा करें। जिस तरीके से आप बता रहे हैं 14 दिन का शॉर्ट नोटिस दिया जाएगा या वर्बली बात हो रही है? नहीं, शॉर्ट नोटिस लिखित में है, 14 दिन का नोटिस लिखित में है, 10 नवंबर तक का समय देना है। क्या मुख्य मांगे हैं? जैसे कि 4 मुद्दों की आपने बात की थी, 4 मुद्दे कौन से हैं? 4 मुद्दे जिनके ऊपर आज कोरोना वॉरियर्स को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना, जो हमारी बहुजन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है उसको मुआवजा देना, ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाने के लिए विशेष सत्र बुलाकर उसमें विधानसभा में प्रस्ताव पास करना और आबकारी नीति के ऊपर जो है आरक्षण लागू करना, नई आबकारी नीति वापस लेना। अगर ये सब मांगे नहीं माने जाते हैं, इसमें सुनवाई नहीं होगी, देशव्यापी आंदोलन चलेगा, जेल भरो आंदोलन चलेगा और इसके दरवाजे पर परमानेंट अनिश्चितकालीन धरना चलेगा जब तक मांगे नहीं माने जाती। इसको लगातार घेरते रहेंगे। जिस तरीके से आबकारी नीति पे 1 करोड़ रुपए एक दुकानदार के लिए इन्होंने किया है, क्या उसमें भी आप आरक्षण की मांग करके मिल पाएगा? पूरी तरीके से आरक्षण की मांग होनी चाहिए। जैसे राशन की दुकानों में आरक्षण है, डीडीए की स्कीमों में आरक्षण है, पेट्रोल पंपों के अंदर आरक्षण है, गैस की एजेंसी के लिए आरक्षण है, तो फिर बस के परमिटों में आरक्षण है, तो फिर शराब की आबकारी नीति के अंदर भी आरक्षण लागू होना चाहिए। कभी साहब ये राजनीति तो नहीं है कि पहले आप 5 साल से चुप बैठे थे और अभी ये मुद्दा लेके क्यों आया? नहीं, कोई राजनीति नहीं है, अपने मुद्दे उठाना कोई राजनीति नहीं है। जब कोरोना काल था, अब ठीक है थोड़ा सा, इसलिए अब मुद्दे उठाए। कोरोना में भीड़ को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, नो इट इज नॉर्मल, इसलिए भाई केजरीवाल मुर्दाबाद, 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 केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। में वो दिल्ली से इंडिया से बाहर जाएगा क्योंकि आज दलितों का सैलाब आया है ये कहने के लिए कि जिस झाड़ू वाले वर्ग ने आपको वोट दे करके दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, आज वो चेतावनी देने के लिए आया है, या तो हमारी मांगे पूरी कर दे, नहीं तो 2022 के एमसीडी के चुनाव में तुझे सिंहासन से नीचे उतार देंगे। वो कहीं भी जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये दुनिया का सबसे महान झूठा व्यक्ति है, सिर्फ झूठ बोल करके दिल्ली के अंदर काबिज हुआ है और पूरे देश के अंदर जिस दिल्ली मॉडल की ये बात करता है, ये मॉडल पूरी तरीके से मजदूर विरोधी है, दलित विरोधी है, महिलाओं का शोषण करने वाला है, महिला विरोधी है, मॉडल है दिल्ली का। बहुत सारे त्योहार हैं। अभी तुमने जो छठ पूजा की पूजा को बाधित किया था